Welcome students. Myself Dinesh Kumar, your social science teacher. I hope you all are doing very fine and keeping yourself fit and healthy and doing your study regularly and passionately. Today, in the continuation of the history video series, we shall discuss something about the German reconstruction under the Hitler regime. As you all know that in the previous video, we have discussed something about how Hitler came in the power of Germany and how he destructs the democracy. Now he moved on to the Germany recovery और जर्मन रिकंस्ट्रक्शन कि कैसे जो है उसने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रंट पर जर्मनी को रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया, उसके बारे में हम इस वीडियो में रीड करेंगे। तो फर्स्ट वी शैल रीड समथिंग अबाउट द इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी अंडर द हिटलर regime. As you know, ऐसा कहा जाता है, as the saying, power comes with money, but Germany had no money. जैसा कि जैसे नाम से पता है, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन में हम इकोनॉमी को कैसे डिवाइड किया गया उसके बारे में रीड कर रहे हैं। तो जैसा कहा जाता है कि पावर जो है वो तभी किसी के पास आती है जब किसी के पास पैसा होता है। पावर कम्स विद मनी, पैसे के साथ पावर आती है, लेकिन जर्मनी के पास तो पैसा था नहीं। आपको पता है कि जर्मनी वाज वेरी स्टेबल और वाज इन डीप क्राइसिस ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिकली काफी जो है वो क्राइसिस में था। तो जर्मनी को कैसे रिवाइव किया जाए, तो उसी के लिए उसने सबसे पहले क्या किया, हिटलर असाइन्ड द responsibility of economic recovery to the economist हेजमार साचेत। इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, इसको जो है जर्मार साचेत भी कहा जाता है, हेजमार साचेत, लेकिन आपको स्पेलिंग ध्यान रखनी है, हेजमार साचेत। तो उसने इकोनॉमिक रिकवरी की रिस्पांसिबिलिटी किसको दी, एक इकोनॉमिस्ट में हेजमार साचेत, इकोनॉमिक एडवाइजर भी बोला जाता था जर्मनी का, हिटलर का। तो उसको ये रिस्पांसिबिलिटी दी कि आप जो है जर्मनी की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कुछ ऐसा प्लान करें जिससे जो है जर्मनी जो है इकोनॉमिक फ्रंट पर काफी मजबूत हो जाए, यानी इकोनॉमिकली जो है काफी मजबूत हो जाए। तो उसने क्या किया, उसने जो इकोनॉमिक एडवाइजर हेजमार साचेत था उसने एक आइडिया दिया, उसने दिया कि ही एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट बाय द स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। अब ये क्या है, क्योंकि जर्मनी के पास तो पैसा है नहीं और यहाँ लिखा है स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, स्टेट के पास फंड ही नहीं है, तो फिर ये प्रोग्राम कैसे चलेगा। तो उसने जर्मनी ने क्या किया था, उस टाइम जो अदर कंट्री से लोन लिया था कि लोन के पैसे से क्या करेंगे, हम जितना प्रोडक्शन हो सकता है जितना ज्यादा जो है हम प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट वर्क होगा, प्रोडक्शन होगा तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, तो उससे क्या होगा, जितना ज्यादा फुल प्रोडक्शन करेंगे वैसे ही जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी फुल मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट भी जो है नौकरी भी ज्यादा मिलेंगी। इससे क्या होगा, इससे जो हिटलर ने जो प्रॉमिस किया था, एक तो वो पूरी होगी, यूथ को जॉब देने की, और इकोनॉमिकली भी जो काफी फ्रंट पर जर्मनी जो है वो रिकवर कर जाएगा और उस पर पैसा जो है स्टेट फंड जो गवर्नमेंट होगी, जो जर्मनी गवर्नमेंट होगी, वो पैसा खर्च करेगी ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन में, वर्क क्रिएशन में। अब वो वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, तो उसमें काम कौन से किए गए, प्रोड्यूस्ड जर्मन सुपर हाईवेज एंड पीपल्स कार वॉक्सवैगन। अब इसका क्या मीनिंग, जर्मन सुपर हाईवेज यानी कि यही काम था कि सुपर हाईवेज से जो है वो कैसे इकोनॉमी रिकवर हो सकती है। अगर किसी कंट्री में जो है सुपर हाईवे बनेंगे तो वहां क्या होगा, वहां की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी, वो ज्यादा जल्दी से डेवलप करेंगे। सुपर हाईवेज बनेंगे तो वहां का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो और ज्यादा तेजी से डेवलप होगा। और जो आपको पता है कि हिटलर वाज प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड वॉर सेकंड के लिए जो प्रिपेयर कर रहा था, तो सुपर हाईवेज आगे चलकर हिटलर के काम आने वाले थे। वहां की आर्मी को जो है इधर से जल्दी से जो है वार फ्रंट पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी सुपर हाईवेज की नीड होती थी। तो सुपर हाईवे जो है इसलिए ज्यादा से ज्यादा वो
बनाए गए जर्मनी में, क्योंकि सुपर हाईवे से आपको पता है कि आगे का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, और भी जितना भी जो सर्विसेज सेक्टर है, उस जितना भी जो फैक्ट्री प्रोडक्शन है, ये उसमें जो है सुपर हाईवे का इंपॉर्टेंट रोल होता है। रॉ मटेरियल को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या फिनिश्ड मटेरियल को जो बने माल को जो तैयार जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हाईवेज की नीड होती है। तो इसलिए और सुपर हाईवे जो बनाएंगे तो उसमें लेबर की नीड होगी, लोगों को जॉब मिलेगी, लोगों को काम मिलेगा। तो इसके लिए जो है उन्होंने जो है सुपर हाईवे बनाना स्टार्ट किया। और जो आप वॉक्सवैगन जो गाड़ी देख रहे हो, जो पीपल्स कार बोला जाता है वो भी जो उसी टाइम जो स्टेट फंडिंग वर्क क्रिएशन प्रोग्राम था, वो इसी प्रोग्राम की जो है वो इन्वेंशन थी आपकी वॉक्सवैगन का। तो इकोनॉमिकली रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो है हिटलर ने ये सारे स्टेप्स उठाए, और जो है जर्मनी इकोनॉमिकली जो है दोबारा से रिवाइव कर गया। ये तो था आपका इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है आपका पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन। पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन उसमें क्या है, पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन में हिटलर की जो फॉरेन पॉलिसी थी, वो उसने क्या किया, ही एक्वायर्ड क्विक सक्सेस इन द फॉरेन पॉलिसी। हम इसमें लिखते हैं आपका पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें हिटलर को बहुत ज्यादा सक्सेस मिली। पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन, ही एक्वायर्ड वेरी क्विक सक्सेस इन द फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, जैसे मान लो इंडिया हमारा कंट्री है, तो उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या आप सुनते हो वीडियोज में, फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। ऐसे फॉरेन पॉलिसी यानी अदर हमारे देश के रिलेशन है, हमारे देश के जो संबंध है वो दूसरी नेबरिंग कंट्री या अदर कंट्री से कैसे हैं, रिलेशन को कैसे मेंटेन किया जाए, किस कंट्री के साथ हमें कैसे रिलेशन रखने हैं, वो सारी बातें जो हैं फॉरेन पॉलिसी में आती हैं। तो इसमें जो है हिटलर को काफी जल्दी काफी अच्छी जो सक्सेस मिल गई थी। सबसे पहले उसने क्या किया, ही पुल्ड आउट जर्मनी, he pulled out Germany from the League of Nations. लीग ऑफ नेशन सबसे पहले तो उसने ये किया, ये कब किया, 1933 में। आपको पता है 1933 में वो पावर में आया था। तो सबसे पहले जर्मनी को उसने लीग ऑफ नेशन से बाहर किया। अभी लीग ऑफ नेशन क्या है, आजकल जैसे G20 काफी सारे ग्रुप बने अलग अलग कंट्री जो लाइक माइंडेड कंट्रीज होती हैं, उनके बहुत सारे ग्रुप बने। G7 सुनते होगे, G20 सुनते होगे, ब्रिक्स, ऐसी बहुत सारे जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज के ग्रुप बने हुए। तो उस टाइम जो लीग ऑफ नेशन बना हुआ था, तो उसमें जर्मनी पार्ट था। अभी से बाहर क्यों आया, क्या क्या सोचकर बाहर आया? आपको पता है कि हिटलर वाज फ्री माइंड, वो किसी के बंदिश में, किसी कॉन्सिक्वेंस में नहीं रहना चाहता था, यानी बंद कर नहीं रहना चाहता था। और ये जो जितने भी ग्रुप्स होते हैं कंट्रीज के, इनके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं हर कंट्री के जो उसका मेंबर है, जो ग्रुप का मेंबर होता है, उसको ग्रुप के जो रूल रेगुलेशन बने होते हैं उनको फॉलो करना होता है। लेकिन हिटलर ऐसा बिल्कुल नहीं पसंद करता था, हिटलर को बंदिश में रहना पसंद ही नहीं था। तो उसने सबसे पहले जर्मनी को 1933 में लीग ऑफ नेशन से बाहर किया कि जो है हमें ऐसी लीग की कोई जरूरत नहीं है, जर्मनी खुद से यार काफी अच्छा कर सकता है। तो उसने सबसे पहले पुल आउट किया अपने लीग ऑफ नेशन से 1933 में, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद उसने क्या किया,
reoccupied Rhineland in 1936। 1936 में उसने राइनलैंड को रीऑक्युपाई किया। रीऑक्युपाई यानी दोबारा से जर्मनी में मिला लिया, दोबारा से ऊपर कब्जा कर लिया। अभी चला कहाँ रहा था राइनलैंड, आपको ध्यान हो तो जब 1923 में जर्मनी में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था जर्मनी में, तो उस टाइम जो जर्मनी ने मना कर दिया था फ्रांस को पे करने से, तो फ्रांस ने उसके जो इस एरिया को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया था, उसको फ्रांस ने ऑक्युपाई कर लिया था। तो फ्रांस से वो एरिया राइनलैंड का एरिया 1936 में जर्मनी ने, हिटलर ने दोबारा से जर्मनी में मिला दिया, उसको रीऑक्युपाई कर लिया था। फिर 1938 में उसने क्या किया, 1938 में ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी को जो है में मिला दिया, यानी दोनों को साथ कर दिया। ऑस्ट्रिया को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ऑस्ट्रिया जर्मनी से अलग हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि काफी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी ना, तो बहुत सारा एरिया जो है वो दूसरी कंट्रीज के में चला गया, तो ऑस्ट्रिया की उसी का पार्ट था। तो ऑस्ट्रिया को फिर 1938 में दोबारा से जर्मनी में मिला दिया गया, और उसका स्लोगन क्या दिया था, वन पीपल वन एम्पायर, साम्राज्य एम्पायर साम्राज्य एंड वन लीडर, ये स्लोगन था। इस स्लोगन के अंदर जो है ऑस्ट्रिया जर्मनी 1938 में दोबारा से एक हो गए थे। अब इस स्लोगन का वन पीपल से मतलब कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी की जो कल्चर है वो लाइक माइंड सेम है, तो वहां के लोग भी सेम एक जैसे होते हैं, तो इसलिए वन पीपल आ गया कि दोनों ऑस्ट्रिया जर्मनी के पीपल दोनों सेम है। वन एम्पायर, जर्मन जो है वो एक ही एम्पायर है, ऑस्ट्रिया बाहर नहीं है, वो जर्मनी का ही पार्ट है, वन उसी एम्पायर का पार्ट है। एंड वन लीडर से यहाँ पे हिटलर को डिनोट किया गया है। तो इस स्लोगन के अंदर जो है 1938 में जो है ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला दिया गया। अब ये सारी चीजें हिटलर कर रहा था, तो फिर ऐसी क्या था कि उसको इतना ज्यादा फ्री हैंड मिला हुआ था कि कोई अदर कंट्री उसको अपोज ही नहीं कर रही थी। ये जो कर रहा है उसको इतना सारा जो पॉलिटिकल एरिया इसने वापस कर लिया था, राइनलैंड को ले लिया था। एक हाँ, और एक तो सदरलैंड जो चेकोस्लोवाकिया का एरिया था जिसमें जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे, तो वो भी जो है हिटलर ने एक्वायर कर लिया था, दोबारा से जो जर्मनी में ले लिया था। तो इतनी सारी चीजें जो है वो हिटलर इजीली कर रहा था, तो उसका अपोज किसी ने क्यों नहीं किया। हालांकि देख सभी रहे थे जो एलाइड पावर्स, जो जर्मनी की जो है ओपोनेंट जो कंट्री थी, वो ये देख रही थी कि हिटलर ये कर रहा है, लेकिन उनको ये था कि ये होता ना कि आप जो है दूर लगे हो तो हम ये सोचते कि हमें क्या, हमारे घर पे तो आग लगी नहीं है। तो ऐसी थिंकिंग थी उन कंट्रीज की जो आपकी फ्रांस, यूके और ये यूएसए, ये रशिया, ये सब ये देख रहे थे कि चलो हमारे तक तो हिटलर पहुंच नहीं रहा है। तो ये बेसिकली उसी का एरिया था, जर्मनी का एक पार्ट था, तो उसने दोबारा से जर्मनी में मिला लिया। जितना हमने बात की राइनलैंड वगैरह की, ऑस्ट्रिया वगैरह, ये जर्मन एम्पायर का ही पार्ट था। तो एक और जो ब्रिटेन था उसका अनस्पोकन सपोर्ट था, यूके था, क्योंकि वो ये मानता था कि जो जर्मनी है उसके साथ जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी वो काफी हार्श थी, इतने ज्यादा जो है जर्मनी को कंपनसेट करना पड़ा था, ये गलत था। तो उसको ये थिंकिंग सोचकर जो है और ब्रिटेन ने उस टाइम सपोर्ट किया, उसको कुछ अपोज नहीं किया। एक तो ये मेन रीजन
रीजन था कि हिटलर को इतना सारा पॉलिटिकल एरिया दोबारा से वापस जर्मनी को दे दिया गया था। अब यहाँ तक अब धीरे धीरे जो है हिटलर काफी एम्बिशियस हो रहा था, काफी अब तो उसको ये लगा था कि मैंने इतना सारा एरिया दोबारा से एक्वायर कर लिया, मैं पावरफुल होता जा रहा हूँ। वो एक तरह से ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था, उसकी एम्बिशंस जो है बढ़ रही थी, उसकी इच्छाएं जो है और बढ़ रही थी। लेकिन उसको अपोज किया, उसका एडवाइजर था हेजमार्ट साचेत, उसने उसको अपोज किया कि अब जो है इतना सारा आपने किया है, इतना सारा एरिया आपने मिलाया है, उस पर काफी जो है खर्चा हुआ है, काफी जो है जो जर्मनी ने काफी लोन ले लिया है और जर्मनी अब जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग में चला गया, मींस जर्मनी जो है अब काफी घाटे में जाता जा रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ दोबारा जा रहा है। तो आप इन सबको जो एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी है इसको बंद कीजिए और अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने पर ध्यान दीजिए। लेकिन हिटलर जो मैंने आपको कहा नहीं फ्री माइंड था, वो ऐसा नहीं सुनना चाहता था किसी से। तो फिर उसने अपने एडवाइजर को कहा कि आपका जो है अब वो आर्य पार की जो लड़ाई लड़ने वाला इंसान था हिटलर, तो उसने कहा कि ऐसे इफ एंड बट जो है मेरे साथ नहीं चलेंगे, आप जो है यहाँ से चले जाओ। तो उसने हेजमार्ट साचेत को अपने इकोनॉमिक एडवाइजर को जर्मनी से बाहर कर दिया। और उसके बाद जो है चीजें उसने क्या किया, उसने फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट कर दिया। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे जो है जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया और कैसे फिर जो हिटलर का डाउनफॉल होता चला गया। फिर आगे उस वीडियो में डाउनफॉल हिटलर में जो है हम सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने जर्मनी की जो है रिकंस्ट्रक्शन के बारे में देखा कि कैसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकली जो है जर्मनी रिकंस्ट्रक्शन हुआ अंडर द हिटलर रेजिम। थैंक यू।